नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हमने बात किया था थ्रेशोल्ड के मार्किंग के बारे में। तो थ्रेशोल्ड की मार्किंग के बाद हमारी मार्किंग आती है टचडाउन जोन और एमिंग पॉइंट। एक जोन होता है रनवे पे, टचडाउन जोन, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को उस जोन में लैंड करना होता है, और उसी जोन में एक और मार्किंग होती है एमिंग पॉइंट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट इज इंटेंडेड टू टच द रनवे। तो इन दो की मार्किंग्स हम देखेंगे, उनकी लेंथ क्या होती है, वो कितने डिस्टेंस पे थ्रेशोल्ड से होते हैं, उनकी विड्थ क्या होती है, उनके कलर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले की वीडियो में मैंने बताया था टचडाउन जोन होता क्या है। एक जैसे रनवे है आपका, ठीक है, एयरक्राफ्ट इस साइड से अप्रोच कर रहा है और यहाँ लैंड करने के लिए इस रनवे पे आगे बढ़ रहा है। तो एक हमारा जोन डिसाइड होता है, यहाँ पे मार्किंग्स हम लोग कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस एयरक्राफ्ट को आके इस पे लैंड करना होता है, ठीक है, इस एरिया में टोटल ये जो है। अब इस एरिया में भी एक पर्टिकुलर स्पेस दिया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को टच करना होता है, इंटेंडेड टू टच द रनवे। बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके कभी आगे उसके पीछे एयरक्राफ्ट उस रनवे को टच करता है। और ये एक पायलट को एक मार्किंग दिया जाता है या फिर एक एरिया दिया जाता है, उस मार्किंग की वजह से हेल्प करता है पायलट को, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो सही जगह लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सफिशिएंट रनवे अवेलेबल है कि नहीं है ब्रेकिंग के लिए। तो ये मार्किंग्स हमें हेल्प करती हैं ये डिसीजन लेने में कि हमारा एयरक्राफ्ट सही जगह टच किया है कि नहीं। तो इस वजह से ये मार्किंग की जाती है। तो एक देखते हैं टचडाउन जोन होता क्या। टचडाउन जोन मार्किंग शैल बी प्रोवाइडेड in the touchdown zone of a paved precision approach runway where the code is 2, 3 और 4। हमने देखा था रनवे फील्ड रेफरेंस कोड एक होता है 1, 2, 3, 4, ठीक है। 800 से कम होता है तो कोड 1 में जाता है, 800 से 1200 में होता है तो कोड 2 में जाता है, फिर 1200 से 1800 में जाता है तो कोड 3 होता है, और कोड 4 क्या होता है जब 1800 से ऊपर का जो लेंथ होता है रनवे का, उसमें अगर जाता है तो कोड 4 होता है हमारा, ठीक है। तो 2, 3 और 4 के लिए हमारा ये मैंडेटरी हो जाता है टचडाउन जोन की मार्किंग्स। जैसे ये देख रहे हैं ना, यहाँ से थ्रेशोल्ड से लेके इधर आगे तक, ये पोर्शन तक कहीं पे एक टचडाउन जोन होता है, वहाँ पे हम इस चीज़ की मार्किंग करते हैं। और ये देख रहे होंगे ये डार्क पोर्शन, ये हमारा एमिंग पॉइंट है। इन सब के बारे में बात करेंगे अभी। इनकी लेंथ क्या होती है, इनकी विड्थ क्या होती है, इनके कलर क्या होते हैं, ठीक। देखिए, जैसे इस टेबल में आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो लैंडिंग डिस्टेंस है, सपोज करिए कि ये लैंडिंग डिस्टेंस अपना 800 मीटर से कम होता है। तो थ्रेशोल्ड से कितना दूर की मार्किंग पे हमारा एमिंग पॉइंट होगा, यह है 150 मीटर। उसकी स्ट्रिप क्या होगी एमिंग पॉइंट की, 30 से 45 मीटर का लेंथ होगा। विड्थ क्या होगा, 4 मीटर का। और इन दोनों के बीच के लैटरल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर के आसपास, ठीक है। उसी तरीके से ये बाकी भी जो लैंडिंग डिस्टेंस कितने होते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारे पास कि जो थ्रेशोल्ड के सॉरी जो एमिंग पॉइंट के मार्किंग है, उसके लेंथ, उसके विड्थ, और फिर उसके लैटरल स्पेसिंग, या फिर थ्रेशोल्ड से कितना डिस्टेंस पे रहेगा, इन सब के डायमेंशन यहाँ दिए गए हैं। जनरली हमारे इंडिया में देखेंगे एयरपोर्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 1200 से 2400 मीटर जो लेंथ होती है लैंडिंग डिस्टेंस, उसके उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर इस कैटेगरी में अगर हमारा कोई रनवे है तो उसकी मार्किंग देखेंगे कैसे होती है एमिंग पॉइंट की। एमिंग पॉइंट जो होता है उस कैटेगरी में, अगर 1200 से 2400 मीटर के बीच हमारी लैंडिंग डिस्टेंस है, तो थ्रेशोल्ड से 300 मीटर के डिस्टेंस पे एमिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा। एमिंग पॉइंट, टचडाउन जोन नहीं, एमिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा 300 मीटर से, ठीक है। उसका लेंथ कितना होगा स्ट्रिप का, जैसे हमारा ये हमारा रनवे है, ठीक है। सपोज करिए ये 1800 मीटर का है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में फॉल कर गया, इस लैंडिंग डिस्टेंस हमारा अगर 1800 मीटर है तो इस कैटेगरी में फॉल कर गया। तो ये थ्रेशोल्ड है, अगर हमारा इस थ्रेशोल्ड से ये जो पहला जो मार्किंग हो एमिंग पॉइंट का, ये यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक। ये कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 300 मीटर, ठीक है। और इसका विड्थ कितना होगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसका
300 मीटर, ठीक है। और इसका विड्थ कितना होगा आपका 6 to 10 मीटर का, ठीक है। और ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, ये लेंथ जो एमिंग पॉइंट के स्ट्रिप की लेंथ होती है ये अप्रॉक्सीमेटली होगी, ये 45 मीटर से लेके 60 मीटर तक वैरी करेगा। अब कुछ लोग होते हैं 45 मीटर का बना सकते हैं, कुछ 60 के मीटर का बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द एयरपोर्ट डिसीजन, ठीक है। और इन दो जो ये मार्किंग है, ये दोनों यहाँ दिखाता हूँ एक फ्रेश, एक मार्किंग यहाँ कर दी और एक मार्किंग यहाँ कर दिया, और हमारे ये रनवे का सेंटर लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, ये हमारा 18 से लेके 22.5 तक, यानी 18 से लेके 22.5 मीटर तक के गैप में होगा। ये 18 भी हो सकता है, ये मैक्स टू मैक्स दोनों के बीच का गैप होगा 22.5। तो इस टेबल के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि एमिंग पॉइंट कहाँ होता है, उसके स्ट्रिप का लेंथ कितना होता है, उसके विड्थ कितना होता है, थ्रेशोल्ड से कितने डिस्टेंस पे से बनाया जाता है। अगला है पेयर ऑफ मार्किंग्स। जैसे आपका एक रनवे है, तो आपने देखा होगा एमिंग पॉइंट नहीं, टर्जन जोन। टर्जन जोन मान लीजिए ये पोर्शन हो गया हमारा टर्जन जोन का। अभी डिफाइन करना पड़ेगा ना, पायलट को पता होना चाहिए कि टर्जन जोन हमारा कितना है, कहीं से स्टार्ट होगा कहीं से खत्म होगा, तो तुम्हारा थ्रेशोल्ड से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद ये खत्म हो जाता है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मार्किंग के थ्रू हम एक पेयर ऑफ मार्किंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी को ही टर्जन जोन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रनवे का लेंथ जो है, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल जो हमारा 900 मीटर से कम है, इंक्लूड नहीं करेंगे 900 मीटर से कम है, तो एक पेयर ऑफ मार्किंग हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और पिछले टेबल से हम लोग देखेंगे थ्रेशोल्ड्स, उसका डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से कितना होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा लगभग 150 मीटर, ठीक है, थ्रेशोल्ड से, ठीक। अगर उसी तरीके से देखेंगे 900 से 1200 मीटर अगर लैंडिंग डिस्टेंस है, तो दो पेयर ऑफ मार्किंग देंगे, यहाँ तो दे दिया एक, फिर एक यहाँ भी देंगे, ठीक। उसी तरीके से 1200 से अगर 1500 के मीटर के बीच में अगर हमारा एलडी होता है ना, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल होता है, तो 3 पेयर ऑफ मार्किंग देते हैं, यानी ये भी होगा और यहाँ पे एक और होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे रनवे का जो लैंडिंग डिस्टेंस कितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कितने पेयर ऑफ मार्किंग्स होते हैं। ये पेयर ऑफ मार्किंग होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, वो आगे स्लाइड से हम देखते हैं। ये देखिए, ये दो टाइप के हमारे जो मार्किंग्स होते हैं, एक पैटर्न ए है, एक पैटर्न बी है। दो टाइप के टर्जन जोन के मार्किंग होते हैं। या तो सिंगल्स, ये एक यहाँ पे एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, यहाँ पे तीसरा पेयर जो ओवरलैप कर रहा था, तो उसमें हमने उसे हटा दिए, एमिंग पॉइंट को रखा और तीसरा पेयर को हटा दिया। अगर एमिंग पॉइंट से 50 मीटर यहाँ पे और 50 मीटर यहाँ पे कहीं पे भी अगर फॉल करता है टर्जन जोन की मार्किंग, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एमिंग पॉइंट रखते हैं वहाँ से। फिर आगे का फिर ये पेयर की एक मार्किंग होगा, फिर ये एक पेयर ऑफ मार्किंग, इसी तरीके से आगे जाते जाएंगे, डिपेंड करता है हमारा लैंडिंग डिस्टेंस कितना होता है। और देखा आपने, जैसे ये आपका 400 मीटर पे है ये, ठीक। तो आप टेबल देख के देख सकते होंगे कि कितने डिस्टेंस पे कितना, सॉरी, इसका रनवे का लेंथ कितना होगा, जिसकी वजह से ये एमिंग पॉइंट जो ये लिया गया है 400 मीटर पे लिया गया है, ठीक है। और ये दो टाइप के मैंने मार्किंग बताई, ये सिंगल सिंगल पेयर ऐसे ऐसे बनाया गया, या फिर ऐसे हो सकते हैं 3 3, फिर यहाँ 2 2, ये फिर 1 और ये 1, ठीक। कैटेगरी 4 के लिए हम चलते हैं, जिसका फील्ड लेंथ हमारा 1800 से ऊपर होता है। तो देखेंगे उसका थ्रेशोल्ड से पहला जो टचडाउन जोन की मार्किंग होगी 150 मीटर पे होगी, फिर अगला जो मार्किंग होगा वहाँ से 150 मीटर से होगा, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 3 पेयर बना सकते हैं ऐसे मार्किंग, ऐसे 1 2 3, फिर ये रनवे की सेंटर लाइन आ गई, फिर यहाँ पे 1 2 3, ये थ्रेशोल्ड से हमारा होगा, ये थ्रेशोल्ड हो गया। यहाँ से 150 मीटर के, यहाँ से हमारा एमिंग सॉरी टचडाउन जोन स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहली मार्किंग टचडाउन जोन की 3 3, फिर यहाँ पे फिर से 3 3, ऐसे, सॉरी, यहाँ से फिर आपका 150 मीटर पे होगा ये, हर एक 150 मीटर के गैप पे कैटेगरी 4 के लिए चलते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस इतने 150 मीटर के गैप पे हमारा ये मार्किंग होता है।
फिर एक और होता है कि ये जो मार्किंग किया है इन दोनों की, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसकी लेंथ होनी चाहिए 22.5, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 22.5 होनी चाहिए। अगर इस टाइप के पैटर्न भी लेते हैं 3 3 2 2 1 1, तो इन दोनों स्ट्रिप के जो गैप होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर होगा, इन दोनों स्ट्रिप के बीच का गैप। ठीक है, और स्ट्रिप का विड्थ कितना होगा, 1.8 मीटर। ठीक है, वही अगर पैटर्न ए की बात करें तो ये एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ पे जो कि ओवरलैप कर गया, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ। तो ये जो विड्थ होगा पैटर्न ए में, इसका विड्थ होगा 3 मीटर, इसका भी विड्थ 3 मीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, एटलीस्ट 22.5 मीटर का दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, और फिर इन सब की मार्किंग का कलर ऑलवेज वाइट होना चाहिए। रिमेंबर, रनवे की मार्किंग्स हमेशा वाइट कलर की होती है। ये दो टाइप के हमारे टच जोन की मार्किंग हो गए। तो एक नोट है इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जो मैंने बताया था कि अगर एमिंग पॉइंट उसके साथ अगर क्लैश करता है टर्जन जोन के साथ, तो हमारा प्रेफरेंस होगा एमिंग पॉइंट को रखना, और टर्जन जोन की जो पेयर्स ऑफ मार्किंग है उस 50 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी एमिंग पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड में पीछे या आगे अगर 50 मीटर में कोई भी टर्जन जोन की मार्किंग आती है, पेयर ऑफ मार्किंग हो, तो उसे हमने हटा देना है और एमिंग पॉइंट को ही सिर्फ रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ द पेयर ऑफ मार्किंग शैल बी प्रोवाइडेड एट ए longitudinal स्पेसिंग ऑफ 150 मीटर beginning from the threshold except that the pair of touchdown zones marking coincident with the or located with 50 meters of aiming point shall be deleted from the pattern। यानी इस एमिंग पॉइंट से 50 मीटर की दूरी पे अगर कुछ भी हमारा टर्जन जोन की मार्किंग होते हैं उसे हम हटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।